हाजिर है दोस्तों शनाया की दादी फिर एक नया वीडियो लेकर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नया नहीं है, बात वही पुरानी है। उपवास व्रत हम लोग क्यों करते हैं, ये एक भी व्रत और उपवास समझ में नहीं आते हैं, इनका एक भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं एक भी उपवास नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मेरी सोच है। मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने भी नहीं आई हूँ और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने भी नहीं आई हूँ। सिर्फ सोच की बात है, सबकी अलग अलग सोच होती है। वैसे ही आज मैं आप लोगों के सामने मेरी सोच लेकर आऊँगी कि हम लोग उपवास करते क्यों हैं। वैसे तो पहले भी कहते थे, इसका साइंटिफिक रीज़न पहले भी वही था, आज भी वही है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए हम लोग करते हैं। वाकई आज तो ऐसा लगता है कि हम उपवास सिर्फ खाने के लिए करते हैं और हमें करना चाहिए क्योंकि हमें आगे से कहा गया है कि आप ये व्रत करो, ये व्रत करो, ये करना चाहिए, अच्छा है, तो बस हम करते जाते हैं, हम करते हैं वो। हाँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे आज ज़रूरत है उपवास करने की, आज मेरी बॉडी ने मुझे कहा है कि करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। क्योंकि वाकई उसका तो सीधा अर्थ है कि आप अगर करते हैं उपवास तो मन पर कंट्रोल लाइए। आप आपकी हर एक्टिविटी जो करते हैं आपके शरीर के साथ, मन के साथ, उन चीज़ों पर हमें कंट्रोल लाना है। उल्टा हम तो यहाँ उपवास होता है, व्रत होता है, उस दिन घर पे तो इतना बनाते ही हैं खाना, उस पर से बाहर से इतनी मिठाइयाँ, फ्रूट्स, चिप्स, वेफर्स, चिवड़ा, पता नहीं क्या क्या, और ये भी कम पड़ जाता है। तो हर नुक्कड़ पे आप जाके देखिए, पिज़्ज़ा मिलता है, भेल मिलती है, खमन ढोकले, कोई ऐसी आइटम नहीं है जो आप और दिन में खाते हैं और वो आपको फरियाली रूप में बनाकर नहीं दिया जाता। मुझे वाकई ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मुझे ये भी बात समझ में नहीं आती है कि क्यों हम एक ही दिन रखते हैं कि चलो जन्माष्टमी मनाना है, शिवरात्रि मनाना है, नवरात्रि करना है, ठीक है, तो क्या हम वो एक ही दिन भगवान को याद करेंगे, बाकी के दिन नहीं करेंगे? हम वो एक दिन को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं और बाकी के दिन को क्या? ये एक मेरी सोच है कि मेरे लिए हर एक दिन एक समान होता है। क्योंकि पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि वाकई में कुछ ऐसा न करूँ कि जिससे मेरा और ईश्वर का तालमेल बिगड़ जाए, क्योंकि मैं हर वक्त उन्हें अपने साथ महसूस करती हूँ। तो जब मैं उनको अपने से अलग करती ही नहीं, तो मैं उनके लिए एक दिन कैसे चुन सकती हूँ। 24/7 में आँख भी बंद करती हूँ तो मेरा पहला कांटेक्ट ईश्वर से होता है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। तो इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास मुझे भगवान पे है। हर दिन मेरा जो है, हर क्षण मेरा है वो भगवान का दिया हुआ है। तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी का एक दिन उनके लिए रखूं? मैं तो 365 दिन उनके लिए रखना पसंद करती हूँ। हम लोग हस्बैंड्स के लिए कितने व्रत करते हैं, मुझे वाकई आज तक एक भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। उनकी अच्छी हेल्थ के लिए करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करते हैं, जिस भी कारण से हम लोग करते हैं। तो क्या वाकई दोस्तों ऐसा है क्या कि हम लोग एक दिन उपवास करेंगे तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी या उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी? मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो उसके साथ ही हमारी उम्र तय होकर आती है। तो जब जन्म और मृत्यु दोनों तय है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? उनकी अच्छी हेल्थ के लिए तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हमारे उपवास से, अगर हमारे व्रत करने से अगर उनकी हेल्थ अच्छी होती है तो फिर उन्हें, हमें कहीं भी खाने के लिए टोकना नहीं चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज के लिए नहीं कहना चाहिए, उन्हें हेल्थ के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, व्रत करेंगे, आप तो यूं ही स्वस्थ रहेंगे। तो क्या हमारी वैल्यू नहीं है? अगर उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग व्रत करते हैं तो हमारी उम्र की कोई कीमत नहीं है। सीधी सी बात है कि जब तक मुझे समझ में आती नहीं तो मैं वो वाकई करती नहीं हूँ। मुझे पूरा लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जैसे हम गुजराती लोगों में है ना, एक वो 5-6 साल की होती है बच्चियाँ, तो फिर गोर्यो, हम उसे गोर्यो बोलते हैं, तो वो करवाते हैं। उसमें एक ही जगह बैठ के आपको खाना होता है, एक ही बार दिन में, उसमें नमक नहीं, मसाला नहीं, कुछ भी नहीं खाना होता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा वर मिलेगा। वाकई 5 दिन हम एक साल में ये गोर्यो करते हैं, उससे अच्छा वर मिलता है
तो जाहिर है कि जितनी भी गुजराती लड़कियां हैं उनको तो अच्छा वर मिल चुका है, बाकी लोगों का क्या, उनके हिस्से तो कैसे वर आए हैं आप देख लो आपके जो वर है वो, क्योंकि गुजराती लड़कियों के हिस्से में सारे वर आ गए हैं। वाकई ये लॉजिक समझ में आता है क्या? क्योंकि ये भी हमारी डेस्टिनी होती है, किसके साथ आपकी शादी होनी है वो सब। हम तो वैसे तो कहते हैं कि एक एक हमारा क्षण, हर एक वक्त ईश्वर का बनाया हुआ है, हम सिर्फ उस राह पर चलते हैं। बहुत सारी है, यहाँ मैं सिर्फ 3-4 लेकर आई हूँ व्रत उपवास की, क्योंकि बनाने बैठूंगी वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि हम लोग सप्तमी में ठंडा खाते हैं, क्यों? कि अच्छी हेल्थ रहे हमारी, बच्चे स्वस्थ रहे। तो वाकई बच्चे स्वस्थ रहते हैं क्या आपके? आप सप्तमी करते हैं तो फिर क्यों बच्चों को पिज़्ज़ा खाने से, हम लोग ये जंक फूड खाने से टोकने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। बच्चों की लाइफस्टाइल के लिए हम उन्हें टोकते हैं, कुछ भी हमें टोकने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहे वो करे। 364 डेज आप जो भी करो, ये एक दिन हम उपवास करके आपको स्वस्थ कर लेंगे। क्यों ये इतने डॉक्टर्स डिग्री लेते हैं बच्चों के लिए? क्यों पीडियाट्रिशियन इतने हैं? फिर क्या लॉजिक है? मुझे समझ में नहीं आता है कि हम सप्तमी का उपवास करेंगे तो बच्चे और हम पूरी लाइफ स्वस्थ रहेंगे। मुझे कई लोग नास्तिक कहते हैं बचपन से मुझे, लेकिन मैं वो भीड़ में नहीं चल सकती जहाँ लोग कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। मैं इस डर में भी ज़िंदगी नहीं जीती कि क्या हो जाएगा। मैं वाकई कुछ चीज़ें नहीं करती तो मेरे पर नास्तिक का लेबल कई लोगों ने लगाया है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं हूँ नास्तिक, क्योंकि ईश्वर के दरबार में इतनी छोटी छोटी चीज़ों के न्याय नहीं होते हैं। आपने उपवास किया है तो एक आप अच्छी श्रेणी में आते हैं, आपने नहीं किया है तो फिर आपके लिए तो क्या ही भगवान करेंगे इसका मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता, मेरी सोच में नहीं आती कि भगवान इन सब चीज़ों से एक अच्छे और बुरे इंसान का न्याय करते हैं। दोस्तों, मेरे लिए हर क्षण एक जैसा है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है मुझे। तो मेरी सोच बहुत ज़्यादा अलग है। हम लोग किसी को अगर कोई चीज़ देनी होती है, हमें लगता है कि दान करना है, तो हम लोग संक्रांति का वेट करते हैं कि उस दिन दान देना बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा तो होता है दान देना, तो क्या दिन अच्छा है या किसी को दान देना अच्छा है? अगर हम कहते हैं कि नहीं दान देना अच्छा होता है, तो हम इस दिन का क्यों इंतज़ार करते हैं? आप दिल से अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो किसी दिन का इंतज़ार क्यों करते हैं? मुझे नहीं लगता किसी दिन का इंतज़ार करना चाहिए किसी को कुछ देने के लिए। अगर आपके दिल में बात आई है मुझे किसी को देना है, तो आप तुरंत दीजिए, तो वही दिन बेस्ट हो जाता है आपके लिए। कई सारी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो मेरी एक सोच अलग बन जाती है। सही या गलत मुझे नहीं पता। यार शनाया की दादी है ही थोड़ी हटके ना यार। मैं हर वक्त कहती हूँ कि मैं थोड़ा सा हटके हूँ, तो मेरी बातें भी थोड़ी सी हटके होती है। सही और गलत का फैसला तो हम ईश्वर पे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनकी सोच ही मुझसे मिल जाए। तो और दोस्तों, आप वाकई मुझे यार, वाकई मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें यार। और आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होती हूँ। हर किसी की अपनी सोच होती है यार रखने के लिए, तो मैंने भी अपनी एक सोच रखी है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो इसे अपना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।